हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी रिलेशनशिप में ऐसा हुआ है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, आपका पार्टनर जो है आपको भी टाइम दे रहा है, आपसे भी वो बात कर रहा है, मतलब आपको उसने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि आपके पीठ पीछे क्या चल रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका जो पार्टनर है वो पीठ पीछे आपको चीट कर रहा है, किसी और लड़की किसी और लड़के के साथ उसका बातचीत जो है चला हुआ है, ठीक है, मिलना जुलना, मतलब जिस तरह से वो आपके साथ रह रहा है वैसे ही वो किसी दूसरे इंसान के साथ भी रह रहा है, लेकिन आपको जो है इस चीज का पता नहीं लगा, उसने कभी ये चीज आपको महसूस ही नहीं होने दी। लेकिन सच्चाई किसी ना किसी रास्ते से तो बाहर आ ही जाती है, ठीक है। तो जब आपको इन सब चीजों का पता चला कि सामने वाला इंसान आपके साथ चीट कर गया, धोखा कर गया, बहुत कुछ कर गया, ठीक है, जैसे ही आपको पता चला, ऑब्वियस सी बात है, आप टूट के, आपकी हिम्मत खत्म हो गई, आपका जो है उस इंसान से विश्वास उठ गया, आप बहुत ज्यादा हर्ट हो गए, क्योंकि आपने इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाया था, लॉयल्टी के साथ जो है आपने इस रिश्ते को निभाया था, हर चीज आपने उस इंसान के लिए की, लेकिन वो सामने वाला इंसान आपके साथ धोखा कर गया, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है मूव ऑन किया, ठीक है, आपने मूव ऑन किया, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, आपने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे अब आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़ते गए, चलते गए। लेकिन कुछ समय के बाद आपकी जो उस इंसान से मुलाकात हो गई या किसी कारणवश आप दोनों की बात हो गई, ठीक है, मतलब मैं यूं कहूं कि आप लोग फिर से जो है एक दूसरे से बात करने लगे, आपने जो है उस इंसान को माफ कर दिया, जो भी उसने पास्ट में गलती की थी, जो भी उसने आपको हर्ट किया था, आपने वो सारी चीजें भुला के, उन सभी चीजों को साइड में रख के आपने बस चूज किया उस इंसान के साथ रहना, क्योंकि आपके लिए वो रिश्ता, वो इंसान मायने रखता है, इसीलिए आपने उसकी गलती को माफ कर दिया और आप फिर से उसके साथ उसी तरह से रहने लगे, ठीक है। और जैसे जैसे आपका रिश्ता आगे बढ़ा, जैसे जैसे आप रिलेशनशिप में आगे बढ़े, सामने वाला इंसान दोबारा से वही चीज कर गया, तो आप एक बार से फिर टूटे, फिर बिखरे, फिर सब कुछ खत्म हो गया, फिर आपका विश्वास जो है उस इंसान के ऊपर से, यूं कहूं हर इंसान के ऊपर से आपका विश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मैक्सिमम टाइम जो है, मैक्सिमम लोगों के साथ ये सब होता है, ठीक है। जो लोग दिल के भोले होते हैं, दिल के साफ होते हैं, जिनकी नीयत साफ होती है, ठीक है, जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जिनकी फीलिंग्स बिल्कुल क्लियर होती है, जिनका माइंड सेट बिल्कुल क्लियर होता है ना, और जब सामने वाला इंसान उसके साथ बुरे से बुरा चीज करके भी निकल जाता है ना, फिर भी हम उसको माफ करने की हिम्मत रखते हैं, ठीक है। लेकिन जो सामने वाला इंसान है उसकी नीयत तो वैसे ही खराब है ना, वो फरेबी है, वो धोखेबाज है, आज नहीं तो कल उसने वो चीज दोबारा करनी ही थी और वो इंसान कर गया। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी जो हालत होती है ना, हमारी जो अंतरात्मा होती है, वो बिल्कुल मतलब खत्म हो जाते हैं हम अंदर से। और हमारे पास एक सवाल आता है, और वो सवाल ये होता है जो हम बार बार खुद से पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरी तो शायद किस्मत ही खराब है, इतनी बड़ी गलती उस इंसान ने की, मेरे होते हुए किसी और से बात की, किसी और के साथ उसके रिश्ते रहे, ठीक है, उसके बावजूद भी मैंने उसको माफ किया, मेरे माफ करने के बावजूद भी उसको मेरी जो वैल्यू है वो उसको समझ में नहीं आई, आज उसने वो चीज दोबारा की, है ना। और फिर हम सोचते कि हमने उसको माफ किया ही क्यों, क्यों हम उसके साथ दोबारा से रिलेशनशिप में आए, क्यों हमने उस पर ट्रस्ट किया, हमारी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, क्योंकि मेरे साथ हर बार ऐसा ही होता है, मैं जितना ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, उतना ही वो सामने वाला इंसान मेरे साथ बुरा करके चला गया। तो जो ये मैंने इतनी लंबी चौड़ी कहानी अभी आपको विस्तार पूर्वक बताई, ये मैंने क्यों बताई, ये मैंने इसीलिए बताई क्योंकि ऐसे टाइम में जब हम लोग माफ करते हैं ना किसी को, ठीक है, माफ करने के बाद हमारा मन तो बिल्कुल साफ है, पहले भी साफ था, इसीलिए हमने हमारी नीयत को हमेशा साफ रखा, कुछ गलत करने की उनके साथ कभी हमने इच्छा भी नहीं जताई। लेकिन सामने वाला इंसान बहुत चतुर है, बहुत चालाक है, वो चाहता है कि एक सवाल और आता है कि भाई अगर उस इंसान को थर्ड पार्टी जिसको बोलते हैं, मतलब उस थर्ड पर्सन के साथ ही रहना है, तो मुझे आके बताया क्यों नहीं, मुझे खुद से दूर किया क्यों नहीं, मेरे साथ ये टाइम पास क्यों किया, ये सवाल भी आता है। हम चाहते हैं कि वो इंसान जो है हमें आके बताए तो सही कि भाई उसका मन, उसका जो इंटरेस्ट है किसी और में है, वो किसी और से बात करना चाहता है, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ चुका है, तो उसने हमें छोड़ क्यों नहीं दिया उस टाइम, क्यों हमारे पीठ पीछे ये सब किया, ये सवाल भी आता है। तो मैं आपको ये सवालों के जवाब जरा देना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। पहली चीज तो यही है, देखो अगर कोई इंसान किसी तीसरे इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ट्राइंगल वाला सिस्टम चला हुआ है रिलेशनशिप में, हमारी सोच इधर से ये होती है कि अगर तेरे को वही चाहिए तो उसी के साथ रह ले भाई,
हमें क्यों इस दलदल में फंसा रखा है। लेकिन जो आपका पार्टनर है ना, उसकी सोच कैसी है, वो चाहता है कि आप एडजस्ट हो जाओ उसी में। वो आपको छोड़ने के लिए कभी नहीं बोलेगा। वो सामने से आपको आके ये नहीं बोलेगा कि मुझे तेरे को नहीं रखना है, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। वो आपको एडजस्ट करना चाहता है उस तीसरे पर्सन के साथ। और जहां पर रिलेशनशिप की बात है, जहां पर प्यार की बात है, तीसरा इंसान जो बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है। और दूसरी चीज आती है माफ करने की और खुद को ही कोसने की कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो अगर आपने भी किसी को माफ किया है ना, माफ करने के बाद आपने दोबारा से उस इंसान पे विश्वास किया, ठीक है, कुछ टाइम उसके साथ रिलेशनशिप में रहे, ठीक है, वैसे ही सारी चीजें हुई, लेकिन फिर वो इंसान आपकी जिंदगी के साथ, आपके विश्वास के साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ खेल गया, तो ये सोचने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी किस्मत खराब है, आपके साथ ही ऐसा क्यों। उस इंसान की किस्मत खराब है जिसने आप जैसे हीरे को खो दिया है। समझ रहे हो आप? जितना आप उसको समझते हो है ना, जितना आपने उसको प्यार दिया, अटेंशन दी, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है किसी को माफ करने के लिए। और माफ करने के बाद भी उस इंसान के साथ आप उसी लहजे से रह रहे हो, वही प्यार, वही केयर, वही अटेंशन, वही विश्वास उस इंसान पे कर रहे हो ना, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है इस चीज के लिए। ठीक है। हर किसी के बस में नहीं होता ये सब करना। आपने अगर ये किया है ना, तो आप इस दुनिया की सबसे प्योर सोल हो। आपका प्यार ना बहुत सच्चा था। लेकिन गलती यहाँ पे ये रह गई कि जिस इंसान के लिए हमने ये सब किया, जिस इंसान से हम अटैच्ड है, वो इंसान डिजर्व नहीं करता है। उस इंसान की किस्मत खराब है कि आपके जैसे बेहतरीन इंसान को उसने खो दिया। ठीक है। अक्सर थर्ड पर्सन जो बीच में आता है ना, वो आता क्यों है, कब उसकी एंट्री होती है? उसकी एंट्री तब होती है ना, जब आपका पार्टनर ये सोचने लग जाए कि ये जो इंसान है ये कहीं नहीं जाएगा, बस मेरी जो है सेटिस्फेक्शन हो गई, मेरी इससे बात हो गई, ये मेरे जाल में फंस गया, फंस गई, जो भी है। ठीक है, अब चलो थोड़ा और देखते हैं। जब इंसान चालाक बनता है ना, जब वो दिल से नहीं, मतलब जब वो सोचता है कि नहीं इसको तो क्या ही पता चलेगा, इंसान सोचता है कि वो सबसे बड़ा चालाक प्राणी है, उसकी जो सच्चाई है वो कभी सामने नहीं आ सकती, जबकि ये उसका भ्रम होता है। सच्चाई किसी ना किसी बहाने से बाहर आई जाती है। तो आपको खुद को कोसने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे हो, आपकी लॉयल्टी बहुत अच्छी है। उस इंसान की किस्मत खराब है कि वो आपके जैसे लॉयल पर्सन को अपनी जिंदगी में नहीं रख सकता। आज की डेट में हर इंसान यही चाहता है कि हमें जो है लॉयल लड़की, लॉयल लड़का मिले, है ना। ऐसा इंसान हमें मिले जो हमें समझे, अंडरस्टैंड करे, ठीक है, हमारी वैल्यू को समझे, हमारी रिस्पेक्ट करे, हमें प्यार करे, है ना, हर चीज को समझे। हर इंसान यही चाहता है। लेकिन सच्चाई ये है ना, जिस किसी की जिंदगी में भी ऐसा इंसान है ना, जिसके पास भी ऐसा इंसान है ना, वो उस इंसान की वैल्यू नहीं समझता है। उसके लिए मैटर नहीं करती है ये चीजें, वो इंसान को छोड़ देता है। उस बेहतरीन इंसान के लिए ना वो सारी चीजें, सब कुछ खत्म हो जाती है। चाहते सब है कि हमें ऐसा ही पार्टनर मिले जो सिर्फ हमसे ही बात करे, हमारे बारे में ही सोचे, हमसे ही उसकी अटैचमेंट हो, सब ऐसा चाहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई इंसान ऐसा मिल जाए ना किसी को, वो एक जो बंदा होता है रिलेशनशिप में, वो पलट जाता है, वो मुकर जाता है, वो भटक जाता है। तो हर किसी के बस में नहीं होता है लॉयल्टी को एक्सेप्ट करना, लॉयल इंसान के साथ रहना। हर कोई डिजर्व नहीं करता। जिगरे वाले इंसान चाहिए होते हैं, वही लोग जो है एक लॉयल लड़की, एक लॉयल लड़के को रिलेशनशिप में संजो के रख सकते हैं। नहीं तो आप खुद देखो, खुद मानो, खुद सोचो कि एक अच्छी खासी लड़की, एक अच्छा खासा लड़का जो हर तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर का है, क्यों वो किसी और से बात कर रहा है? क्यों उसको जरूरत पड़ रही है उसको चीट करने की? जबकि हमें तो भाई सब, आप 2 मिनट के लिए सोचिए, आप भी यही सोचते हैं ना कि मुझे अच्छी लड़की मिले, मुझे अच्छा लड़का मिले जो लॉयल हो, है ना, रिस्पेक्ट करे, वैल्यू करे, सारी चीजें हो, मुझे अटेंशन दे, टाइम दे, सब कुछ हो। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो क्यों ऐसा होता है कि उसी इंसान के साथ ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में बात यह है ना कि जैसे मैंने बताया, हर किसी के बस में नहीं होता है ऐसे इंसान को संभाल के रखना। जिगरे वाला इंसान चाहिए होता है, बुद्धि वाला इंसान चाहिए होता है, ठीक है, एक प्योर सोल चाहिए होती है, तब जाकर ही हम किसी ऐसे इंसान को अपने साथ रख सकते हैं। तो खुद को दोष मत दीजिए कि आपकी ही किस्मत खराब है, आपके साथ ही ऐसा हुआ है। उस इंसान की किस्मत खराब है जिसने आपके जैसे हीरे को पहचानने में गलती कर दी, जिसने आपको किसी ऐसे इंसान के लिए छोड़ दिया है ना, जिसको उसके होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता है। उसके पास वैसे बतेरे हैं, बहुत है उसके पास, लेकिन आपके जैसे कोई नहीं है। जो आप हो वैसा कोई नहीं है। टाइम पास करने, कहते हैं ना कि टाइम पास करने तो बतेरे मिल जाएंगे, टाइम पास करने वाले, गप्पे मारने के लिए बहुत मिल जाएंगे, है ना, लेकिन साथ निभाने वाले बहुत कम होते। तो आप जो है उस कैटेगरी में आते हैं। तो खुद को ब्लेम मत कीजिए। और ठीक है, आपने माफ किया, अच्छी बात है, आपने उसको माफ किया, आपने उसको समझा,
आपके अंदर कम से कम इतनी समझदारी तो है ना कि आप जो है किसी की गलती को एक्सेप्ट कर सकते हो, किसी को माफ कर सकते हो। इतना बड़ा जिगरा है आपके पास, ठीक है। खुद को दोष मत दीजिए। उस इंसान की किस्मत खराब है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आपने जितना हिम्मत दिखाई, जितना आपने खुद का इस रिश्ते में जो आपने खुद के जो एफर्ट्स लगाए ना, वो इंसान कभी नहीं कर सकता। उसकी किस्मत खराब है, शायद उसके लिए वो चीजें बनी ही नहीं है, आप उसके लिए बने ही नहीं हो, वो आपके लिए बना ही नहीं है। वो तो बस उसी कीचड़ के लिए बना है, ठीक है। वो सिर्फ 10 जगह मुंह मारने के लिए ही बना है, आपके जैसे इंसान के लिए नहीं। प्यार में अक्सर हम लोग बोलते हैं ना कि तू सिर्फ मेरी है, तो मेरी बन के ही रहे, ठीक है। आप तो उसी के बन के रहे हमेशा, लेकिन वो बंदा, वो लड़की आज की डेट में ना सार्वजनिक हो गई है, तो उसको सार्वजनिक होने दो। उसको नहीं है जरूरत सिर्फ ऐसी लड़की, सिर्फ ऐसे लड़के की जो सिर्फ उसी का है। उसको तो सिर्फ ऐसी लड़की, ऐसा लड़का चाहिए जो सार्वजनिक है, तो उसको उसी लाइन में रहने दो। आप अपने आप को संभालो और खुद को दोष मत दो, खुद को ब्लेम मत करो, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो। आप एक प्योर सोल हो। आपका जो हार्ट है, आपका जो दिल है, वो साफ है, आपका मन बिल्कुल साफ है। उसकी किस्मत खराब है जो उसने आपको खो दिया। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, खुद को आप दोष मत दें और इस चीज का भी रिग्रेट मत करें कि आपने उसको माफ किया था और माफ करने के बाद आप उसके साथ फिर से आगे बढ़े थे। कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लास्ट में सब कुछ अच्छे के लिए होता है। तो इस चीज का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे कि आपकी किस्मत खराब है, किस्मत सामने वाले की खराब है, क्योंकि उसने आपके जैसे हीरे को खो दिया है। थैंक यू सो मच।